सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 2, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 4, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 5, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल या आप मेथेनोइक अम्ल, दोनों होता है। लाल चींटी या फिर बिच्छू या मधुमक्खी, इन सबों में ये पाए जाते हैं। नींबू व खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। किडनी की पथरी को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट। प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक राज्य में। प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा। प्रश्न नंबर 12, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है। सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, जो कि ओडिशा में पड़ता है। प्रश्न नंबर 16, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? उत्तर भारत। प्रश्न नंबर 17, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। प्रश्न संख्या 18, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस से है? ग्रीन हाउस गैस से। प्रश्न नंबर 19, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस से है? ओजोन परत संरक्षण से। प्रश्न संख्या 20, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आंध्र भूमि के संरक्षण से। प्रश्न नंबर 21, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? वर्ष 1912। प्रश्न नंबर 22, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा वाशिंगटन डीसी। प्रश्न संख्या 23, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर उत्तर होगा मनीला। प्रश्न संख्या 24, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो कि नैरोबी, केन्या में स्थित है। प्रश्न संख्या 25, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जिनेवा। प्रश्न संख्या 26, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। प्रश्न संख्या 27, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 28, पेट्रोलियम उत्पादन देशों के संगठन यानी कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा वियना। प्रश्न संख्या 29, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा पेरिस। प्रश्न संख्या 30, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जेनेवा। प्रश्न संख्या 31, फाल्कन 9 रॉकेट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किए थे? इसका उत्तर हो जाएगा PSLV C-37। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, शिपकला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा
हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। तो प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? उत्तर हो जाएगा शिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 36। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। तो प्रश्न संख्या 37, चलिए प्रश्न संख्या 37 में क्या कर रहा है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में हम देखेंगे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहा जाता है और मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40। अगला प्रश्न जो होगा 40 नंबर प्रश्न होगा, और इसमें जो प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 41 अब देखते हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 42, पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रश्न संख्या 44 का उत्तर सही होगा चंदेल शासक, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश जिला में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंचायतन शैली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 हम देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? तो दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका सही उत्तर होगा चारबाग शैली। अब कुछ प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47, पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। प्रश्न संख्या 48, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा द्रविड़ शैली। प्रश्न संख्या 49, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चोल शासक। प्रश्न संख्या 50, बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। तो दोस्तों आपको ये जो हमने 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर के अभी करवाए हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगा। और जो भी हमने प्रश्न अभी करवाया है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा और विश्वास है कि आप इसे